हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर सेकेंड फंक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका देखिए जो हमारा सिलेबस का इनिशियल पार्ट है वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसके टाइप को भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा फंक्शन होता है ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है और जो हमारा रिलेशन होता है ये हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। तो उसी तरह से देखिए जो हमारा फंक्शन भी होगा ये भी हमारा एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ही होता है। बट यहाँ पे देखिए हमें एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। जो भी हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है उसके हम एनी टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स को कंसीडर करें तो ये जो हमारे बोथ जो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है इनके फर्स्ट कंपोनेंट हमारे सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये देखिए हमारे बोथ जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेम हो गए तो ये जो हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा ये हमारा एक रिलेशन होगा, एक फंक्शन नहीं होगा। इसको देखिए हम यहाँ पे बाय एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन के पार्ट को राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर पेयर्स का, जिसमें हमारे देखिए जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं 1,0 एंड 1,3। राइट, तो ये देखिए जो हमारा सेट है ये हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, ये बोथ हमारे डिफरेंट ऑर्डर पेयर है बट इनके जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये देखिए सेम है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे जो सेट गिवन है ये हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये देखिए सेट है ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है। हमने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन है ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। राइट, तो ये भी हमारा एक रिलेशन ही है। हम नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट करते हैं अनदर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। इसमें देखिए हमारे एलिमेंट्स है 2,3 एंड 4,5। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा सेट है, ठीक है, इसमें हमारे टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड है और यहाँ पे देखिए इनके जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये बोथ हमारे डिफरेंट है। तो ये जो हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ये हमारा कहलाएगा फंक्शन। राइट, तो हमने आपको यही बताया कि जो हमारा फंक्शन होता है ये हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है जिसमें हमारे टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेम कंटेंट नहीं करने चाहिए। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ये हमारा एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स है ये हमारा एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये सेम है। ठीक है, तो होप्सो के आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फंक्शन होता है ये हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है इन विच टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में नॉट हैव द फर्स्ट कंपोनेंट सेम। ठीक है, जिसमें हमारे फर्स्ट कंपोनेंट जो है बोथ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स के वो सेम नहीं होने चाहिए। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको और भी हम तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए कहते हैं कि हमारे पास एनी टू नॉन वॉइड सेट है। अगर हम ये लेट कर ले कि हमारे पास ए एंड बी जो है ये टू नॉन वॉइड सेट है। नॉन वॉइड सेट का मतलब नॉन एम्प्टी सेट। राइट, हमारा एक रिलेशन है एफ जो है हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू बी। राइट, तो इसको देखिए हम फंक्शन तभी कहेंगे जब हमारे सेट ए के ऑल एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तब हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है, सॉरी, ये जो हमारा रिलेशन एफ है ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम ऑल डेफिनेशंस को यहाँ पे राइट करेंगे और सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके ना, तो चलिए अब हम डेफिनेशन के पार्ट पे आते हैं। एक एक चीज आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे डेफिनेशन राइट करेंगे। ओके ना, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। राइट, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फंक्शन। तो इसका देखिए जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा था उसको अब हम बाय वर्ड यहाँ पे राइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा द फंक्शन is a relation in which no two different order pairs
order pairs have same first component। ओके ना, तो यही देखिए हमने आपको फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताया था, उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। तो हमने आपको देखिए आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन होता है ये एक रिलेशन होता है, और रिलेशन हमारा क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो इसके हेल्प से देखिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दस फंक्शन is a set of order pairs in which no two different order pairs have same फर्स्ट कंपोनेंट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने जो बोथ डेफिनेशन राइट करा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बोथ जो हमारे हैं ये सेम ही डेफिनेशन है। हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन होता है ये एक रिलेशन होता है इन विच एनी टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैव नॉट सेम फर्स्ट कंपोनेंट, जिसमें हमारे एनी जो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, ओके ना, उनमें हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन होता है ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे रिलेशन है, हमने आपको बताया ही था कि जो हमारा रिलेशन होता है ये हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। तो हमारा जो फंक्शन है ये भी हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, बट इसमें हम क्या कहते हैं कि एनी टू डिफरेंट जो हमारे ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसको हम देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में भी राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल राइट करते हैं, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैविंग एलिमेंट्स 2,3 एंड 4,5, सॉरी यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट भी फॉर्म करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज अ फंक्शन। ओके ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारे टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है इनके जो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट है वो डिफरेंट है, but the set of order pairs having component 1,0 and 1,4 is not a function। ओके ना, ये देखिए जो हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ये हमारा एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं ये सेम है, तो ये हमारा एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हमारा जो फंक्शन का फर्स्ट डेफिनेशन है, इसका देखिए जो हमारा सेकेंड डेफिनेशन है उसमें हम लोग फंक्शन को रूल, मेथड, करेस्पॉन्डेंस और एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड डेफिनेशन है उसको भी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे एंड होप सो आपको एग्जाम्पल से सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे फंक्शन एज अ रूल, फंक्शन एज अ रूल। ठीक है, अब देखिए हम जो हमारा फंक्शन है इसको हम एज अ रूल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट A and B are non-empty sets and F be a फंक्शन, अभी फंक्शन नहीं कह सकते इसको, देखिए हम रूल या मेथड जो है उस तरह से कह लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे एंड एफ बी अ रूल और मेथड और करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट A to B, इसको डिलीट कर लेंगे हम यहां से, A to B if यहां पे देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा all elements
all elements of set A are associated with elements in set B एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा all elements of set A are associated with unique एलिमेंट ऑफ सेट बी। राइट, हमने आपको बताया कि हमारे पास ए एंड बी जो है टू नॉन एम्प्टी सेट है, देन फंक्शन एफ बी अ रूल आर मेथड आर करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट ए टू बी इफ all the element of set A are associated with elements in set B and all the elements of set A are associated with unique element of set B। कहने का मतलब ये कि कोई भी हमारा रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू B अगर एसोसिएटेड है तो ये हमारा फंक्शन तभी कहलाएगा जब हमारे सेट A के ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो एसोसिएटेड हो विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमारे सेट ए के जो ऑल एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं सेट बी के एलिमेंट से, तो उसमें हमारे यूनिक एलिमेंट के साथ ये जो हमारे एलिमेंट ऑफ सेट ए हैं एसोसिएटेड होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप ये कह सकते हैं कि एनी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी तभी हमारा एसोसिएट या एसोसिएशन कहलाएगा जब हमारे सेट ए के ऑल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करें एसोसिएशन में और साथ ही साथ जो भी ये इमेज फॉर्म करे सेट बी में वो इमेज हमारी यूनिक हो। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसी डेफिनेशन को देखिए हम अनदर वे में भी यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए इसी को हम देखिए अनदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट A and B are non-empty sets, then a relation F from A to B is said to be a function if all elements of set A are associated with unique element of सेट बी। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि ए एंड बी जो हमारे हैं ये टू नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ पे एफ जो हमारा है ये एक रिलेशन है। ठीक है ना, एफ जो हमारा है ये एक रिलेशन है, तो ये हमारा फंक्शन तभी कहलाएगा जब हमारे सेट ए के ऑल एलिमेंट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ एक यूनिक इमेज फॉर्म करे सेट बी में, तभी हमारा ये जो रिलेशन एफ है ये हमारा कहलाएगा फंक्शन। और इसको देखिए हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एक सेट ए हो गया और ये हमारा एक सेट बी हो गया और इस पे हम देखिए एक रिलेशन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम सेट ए टू बी है और इसमें हमारा एक एलिमेंट है एक्स और यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट है y। राइट, तो इसको देखिए हमारा ये फंक्शन है, तो इसको हम देखिए कुछ इस तरह से डिनोट या नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, या हम ये कह सकते हैं कि x हमारा जो है ये सेट A का एलिमेंट है और ये एसोसिएटेड है एनी एलिमेंट y ऑफ सेट B
तो यहाँ पे हो जाता है हमारा y इज अ इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे y है, ठीक है, ये इमेज है x का अंडर फंक्शन, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए इसके डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को हमें रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारा सेट ए है इसके ऑल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो हमारा सेट ए होगा ये हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन, और जो हमारा सेट बी होगा ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन ऑफ फंक्शन, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे डेफिनेशन इसका भी राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेट ए इज called the domain of f, and set b is called the codomain of f, एंड यहाँ पे देखिए हम अनदर सेट सी को राइट कर लेते हैं, एंड सेट सी इज अ collection of all elements of set B associated with elements of set A is called range of function, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन जो हमारे सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है उनका जो कलेक्शन होगा हमारा वो कहलाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देखिए ग्राफिकली, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी, और ये हमारा जो है फंक्शन एफ से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू बी। तो इसमें देखिए जो हमारा सेट ए है इसके हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ये कुछ हमारे इस तरह के एलिमेंट्स है सेट बी में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट ए का एलिमेंट है 1, ये हमारा बी से एसोसिएटेड है, 3 जो हमारा है ये सी से एसोसिएटेड है, 4 जो हमारा है ये डी से एसोसिएटेड है, 2 भी हमारा जो है ये डी से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डोमेन होगा, राइट, ये जो हमारा डोमेन होगा ये हो जाएगा हमारा सेट ए, और सेट ए जो हमारा है ये देखिए हमारा जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये हो गया हमारा डोमेन, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा कोडोमेन होगा, ये देखिए हमारा सेट बी होगा, और सेट बी जो हमारा है ये इक्वल है हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ, राइट। ये हो गया हमारा कोडोमेन। एंड रेंज जो होगा हमारा, देखिए ये जो हमारा रेंज होगा ये होगा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल दैट एलिमेंट्स दोज आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे रेंज के एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे बी सी एंड डी, राइट। ये हो गया हमारा देखिए रेंज ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट ए के ऑल जो एलिमेंट्स है वो यूनिक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 है वो बी से एसोसिएटेड है यूनिक एलिमेंट के साथ, 2 जो है डी के साथ एसोसिएटेड है, इसके लिए भी यूनिक एलिमेंट होगा, 3 जो हमारा ये सी से एसोसिएटेड है, इसके लिए भी हमारा सी यूनिक एलिमेंट होगा, 4 जो हमारा है ये डी से एसोसिएटेड है तो ये भी हमारा एक यूनिक एलिमेंट है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमारे सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएटेड है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। और जो हमारा सेट ए है ये हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन, बी जो होगा हमारा ये हो जाएगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे जो हमारा रेंज है ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स बी सी एंड डी, राइट। तो होप्सो कि आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे
मैथ्स अलर्ट के पार्ट है, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन करा वही सारी चीजें वहां पे आपको बताई गई है। तो वहां पे देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो सेट ए है इसके आल जो हमारे एलिमेंट्स है वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने चाहिए। दैट मीन्स हमारा कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो होगा वो ऐसा नहीं होगा कि पार्टिसिपेट न करे। अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो जो हमारा यहाँ पे एसोसिएशन है वो एक रिलेशन होगा, एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारा डेफिनेशन का पार्ट था मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। चलिए अब हम मैथ्स का जो हमारा मैथ्स अलर्ट का पार्ट है उस पे आते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये हमारा है मैथ्स अलर्ट। तो इसके लिए देखिए हमारा गिवन है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिफाइंड ओनली इफ। इसमें देखिए हमारे 4 पॉइंट्स गिवन है, रीड करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है कहना कि द डोमेन इज इंटायरली यूज्ड अप। हमारा जो डोमेन है वो क्या था, सेट ए था। यहाँ पे भी हमारा सेट ए है, तो हमारा जो सेट ए है इसके हमारे ऑल जो एलिमेंट्स है वो हमारे एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटायरली सेट ए है वो यूज्ड अप होना चाहिए। दैट इज नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिमेन अनएसोसिएटेड। कहने का मतलब ये कि सेट ए के हमारे ऑल एलिमेंट्स जो है वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कह रहे कि द कोडोमेन बी मे आर मे नॉट बी इंटायरली यूज्ड अप। अभी देखिए जो हमने आपको एग्जांपल प्रोवाइड करा था इसमें हमने आपको दिखाया कि जो हमारा सेट बी है ये हमारा इंटायरली यूज्ड अप नहीं भी होगा तो भी हमारा ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स हमारा जो सेट बी है ये इंटायरली यूज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके ना, तो हमारा ये जो रिलेशन है फंक्शन हो जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट था ये था हमारा कोडोमेन बी मे आर मे नॉट बी इंटायरली यूज्ड अप। हमारा जो सेट बी है वो इंटायरली यूज हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारे सेट ए है इसके आल जो हमारे एलिमेंट है वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं और आल जो हमारे एलिमेंट ऑफ सेट ए है वो यूनिक इमेज फॉर्म करते हो सेट बी में। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कह रहे कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन में एसोसिएट विथ सेम एलिमेंट ऑफ बी कोडोमेन। हमने आपको भी देखिए फिर से हम प्रीवियस एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 4 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये देखिए सेम एलिमेंट ऑफ बी में एसोसिएटेड है। दैट मीन्स 2 और 4 जो है वो डी से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट आया कि मोर देन 1 और 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए में एसोसिएट विथ 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 1 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी से। ठीक है, तो हमारा देखिए जो थर्ड पॉइंट था ये भी हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ए कैन नॉट एसोसिएट विथ मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अभी हमने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारा, कि सेट ए का जो भी हमारा एलिमेंट है वो यूनिक इमेज फॉर्म करना चाहिए इन सेट बी, दैट इज कोडोमेन। जब भी हमारा सेट ए का एलिमेंट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको यूनिक इमेज फॉर्म करना होगा सेट बी में, तभी हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी देखिए जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट था वो एक्सप्लेन हो गया। अब हमारा जो मैथ्स अलर्ट का पार्ट था वो भी हमने कवर कर लिया। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है नोटेशन। नोटेशन है देखिए हमारा फंक्शन का, ये होता है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा y है ये वैल्यू है फंक्शन का एट x। तो इसको देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये कुछ इस तरह से हमारा रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा सेट a और ये हो गया हमारा सेट b। इसमें हम देखिए एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं x और यहाँ पे y। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ये f। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो y है ये वैल्यू होता है फंक्शन का एट x। तो इसको देखिए हम कुछ इस तरह से राइट करते हैं, let x belongs to a associated with y belongs to b, then y is called f image or image of x under f।
and x is called pre-image of y अंडर f, राइट। ये देखिए जो हमारा नोटेशन है इससे हम ये रिप्रेजेंट कर पाते हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं एंड y is the value of function f to x, राइट। दैट मीन्स हमारा जो y है ये वैल्यू है फंक्शन का टू x, या x पे जो हमारा वैल्यू है फंक्शन का वो y के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारा जो ये नोटेशन है ये रिप्रेजेंट करता है, ओके ना। तो ये भी देखिए हमारा जो नोटेशन का पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन, मेनी वन, इनटू, ऑनटू फंक्शन। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए वन बाय वन करके डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए वन वन फंक्शन, राइट। तो देखिए जो भी हमारा फंक्शन है वो वन वन तभी कहलाएगा जब हमारे सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करे सेट बी में। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं वन वन फंक्शन। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट अ फंक्शन f from set a to b is said to be one function if distinct element of set A having distinct image in set B। अब इसको देखिए हम एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा सेट A और ये हो गया हमारा सेट B। दिस इज A, दिस इज B और हमारा ये फंक्शन हो गया f जो हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू B। अब इसमें देखिए जो हमारा सेट A है इसमें हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं A, B, C एंड D और सेट B में हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब यहाँ पे देखिए A जो हमारा है ये 1 से एसोसिएटेड है, B जो है ये 2 से एसोसिएटेड है, C जो हमारा है ये 3 से एसोसिएटेड है एंड D जो हमारा है ये 4 से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट A के ऑल जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो हमारे डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं सेट B में। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कहलाएगा हमारा वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा f है ये हो जाएगा हमारा वन वन फंक्शन, राइट। तो होप सो कोई आपको डेफिनेशन भी समझ में आया होगा और इस एग्जांपल से आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमारा वन वन फंक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है उस पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, अब देखिए इसके नेम से ही हमको सारी चीज क्लियर हो जाती है। मेनी वन, तो मेनी जो हमारे एलिमेंट होंगे वो सेट ए के होंगे और वन एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे सेट बी के। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं मेनी वन फंक्शन। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट अ फंक्शन f from a to b is said to be many one function if two or more elements of set A having same image in set B। ओके ना। यहाँ पे हमने क्या बताया कि सेट A के टू और मोर एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म करते हो सेट B में। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं मेनी वन फंक्शन। तो इसको भी देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेंगे, राइट। ये देखिए हो गया हमारा सेट A और ये हो गया हमारा सेट B और फंक्शन हमारा यहाँ पे डिफाइंड है फ्रॉम A टू B।
अब यहाँ पे देखिए हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8 और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 3 एंड 5। अब देखिए जो 2 हमारा है ये 5 से एसोसिएटेड है, 4 भी हमारा 5 से एसोसिएटेड है, 3 हमारा 5 से एसोसिएटेड है एंड 6 जो हमारा है ये 3 से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 8 ये हमारे सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड है विथ 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे एफ हो जाएगा हमारा मेनी वन फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखिए मेनी वन फंक्शन भी हमने अब समझ लिया और एग्जाम्पल भी कवर कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन कोई भी हमारा फंक्शन कब होगा, जब हमारे सेट बी के ऑल एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो हमारा जो फंक्शन होगा ये हमारा कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज said to be onto function if all elements of set B are associated with elements of set A, राइट। दैट मीन्स हमारे सेट B जो है वो इंटायरली हमारा यूज्ड अप होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। अब इसके लिए हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल राइट कर लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा एग्जाम्पल, राइट। ये सेट A हो गया, ये हमारा सेट B हो गया और फंक्शन हमारा एसोसिएट डिफाइंड हो गया फ्रॉम A टू B। इसमें देखिए हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 4, 6, 8 एंड 10, राइट। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए जो हमारा 2 है ये 4 से एसोसिएटेड है, 3 जो हमारा है 6 से एसोसिएटेड है, 5 जो है वो 8 से एसोसिएटेड है एंड 7 जो हमारा है ये 10 से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेट बी है इसके हमारे इंटायरली जो सेट बी है ये हमारा यूज्ड अप है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी है ये एसोसिएटेड है विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ये हमारा कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, राइट ना। तो ये भी हमारा देखिए डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, इसका भी एग्जांपल हो गया एंड होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है उस पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इनटू फंक्शन, राइट। अब इनटू फंक्शन देखिए किसे कहेंगे, जब हमारे सेट बी के सम एलिमेंट्स एसोसिएटेड न हो तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज said to be into function if some elements of set B are not associated with elements of set A। दैट मीन्स हमारे सेट बी के सम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इसका भी देखिए हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। ये देखिए हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी और फंक्शन हमारा है डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। इसमें हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ई एफ जी एंड एच और यहाँ पे हो गया हमारा आई, राइट। ए जो हमारा है देखिए एफ से एसोसिएटेड है, बी जो है वो जी से एसोसिएटेड है,
डी जो हमारा है वो एच से एसोसिएटेड है और सी जो हमारा है ये आई से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ई जो एलिमेंट है ये एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमारे बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एफ इज इनटू फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है अब हम उस पे आते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा 1 1 onto और बाइजेक्टिव। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड है हमारे जो यूज होते हैं, जैसे देखिए हमारा जो 1 1 फंक्शन है, ओके ना, 1 1 को देखिए हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव, राइट। ये वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। 1 1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव एंड ऑनटू जो होता है हमारा, इसको देखिए हम लोग कहते हैं सरजेक्टिव, राइट, सरजेक्टिव फंक्शन। और जो हमारा 1 1 ऑन 2 है इसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, ठीक है ना। तो ये वर्ड से भी आप फेमिलियर रहिए, बाकी जो आपका डेफिनेशन है और जो फंक्शन का टाइप है वो नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। यहां से देखिए हम राइट कर लेते हैं अ फंक्शन f from a to b is said to be 1 1 onto 1 1 onto और बाइजेक्टिव, ओके ना, बाइजेक्टिव if it is 1 1 and onto, ओके ना। जो फंक्शन हमारा 1 1 भी हो और onto भी हो उसको हम लोग कहते हैं 1 1 onto और बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए इसके भी हम एग्जांपल को यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी, राइट। और फंक्शन हो गया हमारा डिफाइंड f फ्रॉम a टू b। इसमें हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a b c। 1 जो हमारा है a से एसोसिएटेड है, b जो है 2 से एसोसिएटेड है, 3 जो है वो c से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया कि हमारे सेट a के ऑल जो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करते हैं सेट b में, एंड सेट b के ऑल जो एलिमेंट्स है वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा बाइजेक्टिव, राइट ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे फंक्शन के टाइप थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और भी हमारे देखिए इससे कुछ हमारे पार्ट्स है उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे हमारा चेकिंग मेथड है कि जो भी हमारा फंक्शन गिवन है तो हमारा 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, उसको चेक करने का जो हमारा मेथड है उसको हम आपको बता देंगे। और साथ ही साथ देखिए एक चीज और भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास देखिए ए एंड बी जो है ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, आर नॉन एम्प्टी सेट्स having m and n elements respectively, then number of 1 1 function from a to b will be, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, will be। यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू b ये हो जाएगा हमारा npm के इक्वल, दैट इज हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। मतलब जब भी हम कोई फंक्शन a टू b डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे हमारे a एंड b जो है ये नॉन एम्प्टी सेट है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, तो इनके हेल्प से जो हमारे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ड्रॉ किए जा सकते हैं वो हमारे इक्वल होंगे npm के इक्वल, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारा इसका फार्मूला होता है जिसके हेल्प से हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चीज एक और है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तभी पॉसिबल है जब हमारा n जो है वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू m है। इसकी वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 होगी जब हमारा m जो है ये ग्रेटर हो जाएगा हमारा n से। ठीक है ना, तो इस केस में हमारा जो नंबर ऑफ 1 फंक्शन मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 0। ठीक है, तो ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा मेथड है टू चेक 1 एंड ऑन टू फंक्शन उस पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे मेथड फर्स्ट टू चेक 1 फंक्शन 1 फंक्शन। राइट, अब इसके लिए देखिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको हम राइट कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखिए हम 2 एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे आपके डोमेन सेट से। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, और हम देखिए जो x1 x2 कंसीडर कर रहे हैं आप यहाँ पे x, y भी कंसीडर कर सकते हैं सेट a से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। और सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा इसमें देखिए हम लेट कर लेंगे लेट fx1 इक्वल्स टू fx2 और fx इक्वल्स टू fy, ये हम लेट कर लेंगे। और स्टेप थर्ड में देखिए हम शो कर लेंगे, स्टेप थर्ड में हम शो कर लेंगे इफ x1 इक्वल्स टू x2 और x इक्वल्स टू y, देन हमारा जो फंक्शन होगा राइट ना, ये हो जाएगा हमारा 1 दैट मीन्स हमारा अगर fx1 इक्वल है fx2 के तो इसके हेल्प से हमें वैल्यू मिलती है x1 इक्वल्स टू x2, या हमारा जब fx इक्वल हो fy के और इसके हेल्प से हमें वैल्यू मिलती है x इक्वल टू y, तो जो हमारा फंक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा 1 ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है 1 चेक करने के लिए फंक्शन को। सेकेंड मेथड देखिए, मेथड सेकेंड के लिए देखिए हमारा क्या होगा। अगर देखिए हम क्या करते हैं कि कोई भी हम x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके ना, और ये जो हमारी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है ये हमारे गिवन फंक्शन के कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, अगेन हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई भी अगर हम एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, राइट, और ये हमारी जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर हम ये सपोज करें कि जो हमारा फंक्शन गिवन है उसका जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट, ये देखिए हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। तो ये जो हमारा देखिए स्ट्रेट लाइन है इसको हमारा जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही टच कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन होगा ये हमारा 1 फंक्शन होगा। ठीक है ना, ये जो हमारा फंक्शन होगा 1 फंक्शन होगा, राइट। कहने का मतलब ये कि जो भी हमारी x एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन हमारे गिवन फंक्शन के कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जो हमारा फंक्शन है वो 1 होगा, अदरवाइज मेनी 1 होगा। ठीक है, तो होप सो आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है ना, और एक एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम देखिए अगेन एक हम x एक्सिस एंड y एक्सिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, राइट, और यहाँ पे हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है उसके ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि जो हमारा फंक्शन है उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ ऑफ कर्व है उसको हमारा जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो मेनी पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये हमारा मेनी 1 फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए आप ग्राफ ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली हम लोग जो फर्स्ट मेथड है उसी को यूज करके चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 है या
मेन इवन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा होता है ऑन टू फंक्शन को चेक करने का मेथड। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को देखिए मैं चेक करने के लिए हम लोग शो करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है इसका जो रेंज है हमारा, ओके ना, जो रेंज ऑफ फंक्शन है ये इक्वल होना चाहिए कोडोमेन ऑफ एफ के। ठीक है, यही हम शो कर लेते हैं, तो जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू हमें मिल जाता है, अदरवाइज हमारा फंक्शन जो है वो इनटू होता है। ठीक है ना, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोडोमेन का सेट है वो इंटायरली यूज्ड अप होना चाहिए एसोसिएशन में, तभी हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू होता है, अदरवाइज इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा डेफिनेशन का यहाँ पे पार्ट था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट आप बिल्कुल कीजिए, जो भी आपको सजेशंस या एडवाइसेस हमें प्रोवाइड करना है वो आप बिल्कुल कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। और आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को देखिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप अपने क्वेश्चन को इस पे व्हाट्सएप कीजिए, उसका सॉल्यूशन आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पा सकते हैं, नहीं तो हम उसका क्लास यहाँ से फॉर्म करके हम अपने चैनल पे शेयर कर सकते हैं या हम कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।